बिल्कुल सर मैं मेवात गया था, मैं नूह गया था मैं। जी। और मैं जब नूह गया तो मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि इससे गंदे शहर में मैं कभी नहीं आया। सॉरी, मैं बिल्कुल हाँ ठीक, ब्लंटली कह रहा हाँ हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, ठीक है, मैं मेरी जिंदगी में उससे गंदे गंदा शहर में नहीं, नहीं हाँ गया। हाँ हाँ, उसमें सबसे बड़ा एक रीजन है कि वहाँ पानी ही पानी भरा हुआ ठीक है, मतलब कीचड़ ही कीचड़ है। ठीक, कचहरी में चले जाओ, रेस्ट हाउस में चले जाओ, कहीं से शुरुआत से लेकर आखिर तक ज्योग्राफिकली इतनी खूबसूरत जगह है। वहां पे सरकार के तौर पर इतनी सारी विफलताएं। आप अपना जो काला पहाड़ जो उपन्यास शुरू करते हैं, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आता है 1857 की वो मीनार बनाने के लिए, तो वहां पर एक बड़ा खूबसूरत सा डायलॉग है। एक पुलिस वाला कुछ जब काम करता हुआ देख रहा है तो एक बड़ा अधिकारी उसको कहता है कि तू यहाँ सजा काटने आया, सेवा करने नहीं, तो सजा काट ले। तो हरियाणा में एक जो सजा काटने के लिए जो मशहूर जगह है वो मेवात है। तो जहाँ पे सबसे अच्छे ऑफिसर हमारे को चाहिए, वहां पे हम वर्स्ट काइंड ऑफ ऑफिसर भेजते हैं, और वो भी काम करे तो उसको भी नहीं कि भाई तेरे तू सजा भुगतने भुगत ले, फालतू नहीं। अब जैसे मैं बताऊं कि पूरे हरियाणा में मेवात को काला पानी कहा जाता है। हाँ, काला पानी। और काला पानी इसलिए कहा जाता है, और उसका यहाँ तक है कि अगर किसी सरकारी मुलाजिम को मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय को अगर कोई सजा देनी होती है तो उसका ट्रांसफर मेवात में किया जाता है। लेकिन उसके साथ एक खूबसूरती और भी है, जो मेवात में चला जाता है, क्योंकि शुरू में तो डरता है, वो उसको भय दिखाया जाता है, वो नोटोरियस वो कि भाई हाँ तो यहाँ ये है उस तरह के। लेकिन जब वो वहां जाकर देखता है, लोगों के साथ उठता बैठता है, उसका धीरे धीरे डर खत्म होता है, तो वो आने को भी आसानी से आता भी नहीं है वहां से। आपने एक बात कही गंदे शहर की, देखिए ये आपके मेरा और आपका काम नहीं है, ये एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। हाँ, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि एक सरकार एक इलाके को किस तरह से उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। मतलब मेवात को आप देखिए कि जो मूलभूत सुविधाएं, अब आपने जैसे कहा कि नूह की बात की, नूह तो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे है। अगर उसकी ये हालत है तो आप मेरे कस्बे में जाकर देखिए क्या हालत होगी। दूसरा, मेवात के बारे में ये कहा जाता, अभी मैं 4-5 दिन पहले YouTube पर एक ऐसी एक रिपोर्ट देख रहा था कि 5 सबसे अच्छे शहर हरियाणा के, जहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत अच्छा है, जहाँ आपकी जीवन शैली अच्छी हो सकती है, और 5 उससे खराब, और 5 सबसे खराब कौन से शहर हैं, कौन से जगह है। तो जो सबसे नीचे की थी उसमें मेवात का नाम था। सर हरियाणा नहीं, पूरे देश में भी मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट रहता है। बैकवर्ड। अब देखिए, आपने एक चीज देखी, नीति आयोग ने आज से 4 साल पहले जो सबसे पिछड़ा जिला कर पूरे हिंदुस्तान का सबसे पिछड़ा जो घोषित किया था वो नूह था, और दिल्ली से इतनी उसकी, और दिल्ली से इतनी दूर। तो सवाल ये है कि ये हमारे और आपके लिए शर्म की बात नहीं है, ये उन हुक्मरानों के लिए शर्म की बात है कि जो कि मेवात के बिल्कुल नजदीक रह रहे हैं। तो क्या लगता है आपको क्यों होता है ये भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन क्यों? देखो डिस्क्रिमिनेशन, देखो बहुत सीधी सी बात है। अगर हम देखें तो एक ने कहीं न कहीं तो, मैं कई बार इस रिलीजियस एंगल, मैं कई बार इस बात को सोचता हूँ कि आखिरकार मेवात को काला पानी क्यों कहा जाता है हरियाणा सरकारी महकमों। अगर हम पिछड़ेपन की बात करें तो मेवात से ज्यादा पिछड़े तो भिवानी की तरफ के इलाके हैं। किस लेवल पे? मतलब उस तरह का डेवलपमेंट नहीं है ना। नहीं, पिछड़ेपन में वो पिछड़ापन भी है कि वहां पर लिटरेसी रेट नहीं है, लोग पढ़े लिखे नहीं है। मैं वही बात बोल रहा हूं, लेकिन वो लिटरेसी रेट में और उन सब चीजों में तो इंफ्रास्ट्रक्चर में भिवानी की काफी अच्छे एरियाज। नहीं वो सब इसलिए नहीं कह रहा कि मैं भिवानी से, नहीं मैं आज मेवात में भी वो स्थिति नहीं। सुने एक और मैं बता दूं, अब मेवात में भी वो स्थिति नहीं है जो आप कह रहे हैं। आप 10 साल बाद ही देख लेना। मैं सर 2-3-4 महीने पहले ही गया हूँ, है ना। तो आप 10 साल बाद देख लें कि मेवात में वो चीज नहीं होगी। लेकिन आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए सरकारें, ये आम आदमी का काम नहीं है। जिस आप डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की बात कर रहे हो, तो मैंने वही कहा कि ये मेरा और आपका काम नहीं, कि सर हुक्मरानों को नहीं दिखता। रीजन क्या था सर? रीजन मुझे यही लगता है कि एक तो इसका सबसे बड़ा कारण मुझे लगता है कि मेवात में ये जो मुसलमान डोमिनेशन है, इसके सबसे बड़ा कारण ये है। अच्छा। क्योंकि वहां एक ऐसा एक नैरेटिव बना दिया गया है कि मेवात में हिंदू सुरक्षित नहीं है।
क्या बकवास है ये। मेवात मैं बता रहा हूँ, अगर मैं कुछ चैनल्स का नाम नहीं लेना चाहता यहाँ, और एक विचारधारा विशेष के लोग ये नैरेटिव रोजाना गढ़ने में लगे हुए हैं। मतलब किसी के से भी आप जाके उल्टी सीधे उसको मुंह में शब्द डालकर ये कहलवा देते कि हमारे साथ ये ऐसा होता है। आप जाइए, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ आदित्य जी, आज आप जाइए, रात को 2 बजे जाइए और आप ये कहिए कि भाई मुझे भगवान दास मोरवाल के घर जाना है। अगर कोई आपको एक बड़कली जगह है हमारे यहाँ जहाँ बस उतारेगी, अगर वहाँ कुछ लोग मिल जाते हैं, आप लूटपाट की तो बात छोड़ दीजिए, गाड़ी नहीं लेंगे आजकल, गाड़ी पहले तो ये बदनाम था, नहीं गाड़ी छीन लेंगे आपकी। नहीं वो दूसरा, वो उस पर भी आता हूँ। अच्छा। तो वो आदमी आपसे पूछेगा कि कौन सी जगह, कहने फला कहने लगे चलो, वो आपको मेरे घर छोड़ के आएगा। मेरे परिवार में जो भी लोग हैं उसको आवाज देगा भाई तुम्हारा कोई मिलने वाला आया है। जब वो उसको रिसीव कर लेंगे तब वो वहां से लौटता है। आपने जो गाड़ियों की बात की, देखिए हमारे यहाँ ये मिसकंसेप्शन है, ये मिसकंसेप्शन, ये भ्रम है, ये भ्रम, और ये जानबूझ के बनाया गया है।